हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 क्या है हमारा सर्कल्स। तो सबसे पहले देखिए सर्कल होता क्या है। उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन में विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, इसे हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट को सेंटर, और इसे हम बोलते हैं जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसे रेडियस। तो सर्कल क्या होगा? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन कंसिडर करते हैं सर्कल और एक लाइन पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू 3 टाइप से हो सकती है सर्कल में। ठीक है, ये हमारा सर्कल है तो पी क्यू इस सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं करती, ये लाइन हो सकती है। या फिर पी क्यू इस सर्कल को ऐसे कट करती है, वो लाइन हो सकती है। या फिर वो इसे सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू। ये क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इस इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक पॉइंट पर टच करती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन जो 2 पॉइंट पर इसे सर्कल को टच करती है, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं सीकेंट। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। ठीक है, और ये हमारा हो गया सीकेंट। और सर्कल के अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोड। और जो लार्जेस्ट कोड होती है इसमें वो क्या होती है? सेंटर से पास होती है और उसे हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल का डायामीटर। वो होती है उसका लार्जेस्ट कोड। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है? आपको पता चल गया। डायमीटर क्या होता है? लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्या है हमारे पास है एक थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? ये देखिए, ये है आपकी थ्योरम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें प्रूव करना है कि जो ये रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते, मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। ठीक है, टेंजेंट है XY जो P पॉइंट पे इसे टच करता है सर्कल को। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू YX। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं सबसे पहले एक Q पॉइंट। ठीक है, Q ले लिया हमने XY पर। अब देखिए हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है? वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, दूसरे पॉइंट पर कहीं टच नहीं करता। तो क्या कहाँ होना चाहिए? इस सर्कल के बाहर ही कोई पॉइंट होना चाहिए। सर्कल के अंदर तो नहीं आ सकता, या फिर सर्कल के ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक पॉइंट तो हमने ले लिया P जहाँ पर ये टच करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये जो Q है इसके अंदर लाई करता है या फिर इसके ऊपर लाई करता है तो ये हमारा फिर टेंजेंट नहीं रहता, सीकेंट बन जाता है, क्योंकि जहाँ 2 पॉइंट पर टच करे, कट करे, वो तो सीकेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OQ क्या हो गया? ये हमारी रेडियस तो नहीं है, रेडियस से बड़ा है ये। तो यहाँ से देखिए OP से बड़ा हो गया OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, और ये XY पे हम कोई भी पॉइंट ले ले P से अलग, यहाँ 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 कहीं भी ले ले, ये हमेशा हमारा ट्रू होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर मैंने R पॉइंट ले लिया तो OR भी बड़ा होगा OP से। ये सभी पॉइंट OP से बड़े ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, तो क्या आ गया मेरा? ये जो OP जो है वो शॉर्टेस्ट हो गई सभी डिस्टेंस में। ठीक है, अब हमें पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन पर। तो यहाँ से क्या आ गया? OP इज परपेंडिकुलर टू किस पे? XY पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री। और एक बात और कि एक पॉइंट से सर्कल पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल पर तो हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट से, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। कभी कभी हम इस टेंजेंट को नॉर्मल भी बोल देते हैं।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो देखो सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे हम एक एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल पर कितने टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइट। ठीक है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब देखो टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, एक ही पॉइंट पर। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल में कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, 2। ठीक है, ए सर्कल कैन है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये एक पॉइंट है, ओ सेंटर है, ये टेंजेंट पर पी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हमें 5 दे रखी है, फिर एक पॉइंट क्यू दे रखा है, वो उसकी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमने थ्योरम 10.1 की थी कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो यहाँ ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर। तो इससे मेरी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी √199। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। अब मुझे 2 लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, कैसी ड्रॉ करनी है कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। तो यहाँ से देखिए मैंने इस पॉइंट पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्या है, टेंजेंट, और ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये क्या है, सेकेंड। तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।